बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी वीडियो बहुत ही मालूमाती है कि जो साहिब निसाब बंदा है तो वो क्या कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे शाह जी ये क्या कह रिया कि जो साहिब निसाब है उसको कर्ज़ लेने की क्या ज़रूरत है, या तो फिर वो साहिब निसाब नहीं होगा। तो अगर वो साहिब निसाब है तो उसको कर्ज़ लेने की क्या ज़रूरत है, वो कर्ज़ लेके कुर्बानी क्यों करे। तो इसकी सूरत ये है कि बंदा तो साहिब निसाब हो लेकिन उसके पास उतनी रकम उतने पैसे पास मौजूद ना हों। उसकी सूरत ये होती है कि अगर कोई ताजर है तो उसने सामान ख़रीद के गोदाम में रखा हुआ है कि उसकी कीमत इतनी बनती है जो 52.5 तोले चांदी जितनी बन जाती है, या फिर वो कारोबार करता है, सौदागर है, ताजर है, कि उसको पता है कि मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब वो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन कुर्बानी के दिन में उसके पास पैसे नहीं होते, या फिर घर में इतना ज़्यादा कुछ सामान पड़ा होता है कि जो हाजत असलिया से ज़्यादा होता है कि उसकी अगर हम कीमत का हिसाब लगाएं तो वो 52.5 तोले चांदी जितना बन जाता है। अब बज़ाहिर उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो साहिब निसाब इस हवाले से है कि या तो फिर उसके पास सामान पड़ा हुआ है, या फिर वो ताजर है, कहीं पैसे उसने लगाए हुए हैं और उसको यकीन है कि वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो अब वो साहिब निसाब है, या तो फिर वो बंदा कर्ज़ लेके कुर्बानी करे कि जब इसके पास पैसे आएंगे वो अदा कर दे, या फिर जो घर का सामान है जो हाजत असलिया से ज़ायद है उसको बेच कर जो है वो कुर्बानी करे। तो ये इसकी सूरत है कि अगर वो बंदा साहिब निसाब है, पास पैसे उस वक़्त मौजूद नहीं हैं, कहीं लगाए हुए हैं, या आने की उम्मीद है कि मेरे पास वो पैसे आ जाएंगे, तो अब ये बंदा कर्ज़ लेकर या फिर घर की कोई चीज़ जो हाजत असलिया से यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद है उसको बेच कर कुर्बानी करे। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।